आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे महान व्यक्ति की यात्रा पर जिसने गरीबी, भूख और संघर्ष के बीच खड़े होकर पूरी दुनिया को हिला दिया। आप जानेंगे कैसे एक साधारण बंगाली लड़का नरेंद्रनाथ दत्त ने अपने अंदर की शक्ति पहचानी, कैसे उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से मिलने के बाद अपना जीवन पूरी तरह बदल दिया, कैसे उन्होंने भारत और पूरी दुनिया में युवाओं को प्रेरित किया, और वो कौन से अद्भुत विचार है जो आज भी हर युवाओं की जिंदगी बदल सकते हैं। इस वीडियो में आप पाएंगे उनकी असली कहानी, उनके संघर्ष, उनकी यात्राएं, उनके अद्भुत भाषण और प्रेरणादायक संदेश। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी सोच बदल जाए, आपके अंदर ऊर्जा आए और आप अपने सपनों को सच करने के लिए प्रेरित हो, तो ये इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये केवल एक साधु की कहानी नहीं है, और ये उस युवा की कहानी है जो उठकर दुनिया को जीतना चाहता है। दोस्तों सोचिए, साल है 1863। भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है और एक ओर अंग्रेजों का अत्याचार, दूसरी ओर समाज में अंधविश्वास, गरीबी और जातिगत भेदभाव। ऐसे कठिन समय में कोलकाता शहर के एक साधारण सी गली में एक ऐसे लड़के का जन्म होता है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया को भारत की शक्ति दिखाने वाला था। वो लड़का था नरेंद्रनाथ दत्त, जिसे आगे चलकर दुनिया स्वामी विवेकानंद के नाम से जानने लगी। नरेंद्र का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ। परिवार साधारण था लेकिन संस्कारों से भरा हुआ था। पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता हाईकोर्ट के जाने माने वकील, बुद्धिमान और आधुनिक विचारों वाले। माँ भुवनेश्वरी देवी बेहद धार्मिक, भगवान शिव की उपासक और गहरी आस्था रखने वाली। कहते हैं जब नरेंद्र का जन्म हुआ, उस रात भुवनेश्वरी देवी ने सपना देखा था कि भगवान शिव खुद उनके घर पधारे हैं। उन्हें विश्वास था कि उनका बेटा कुछ महान करेगा। माँ अक्सर कहती, ये लड़का साधारण नहीं है, इसके भीतर कोई दिव्य शक्ति है। नरेंद्र बचपन से ही अलग थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा, दिल में निडरता और दिमाग में सवालों की भरमार रहती थी। कहा जाता है कि एक दिन मोहल्ले के बच्चे बगीचे में खेल रहे थे। वहाँ शेर की तस्वीर लगी थी। बाकी बच्चे डरकर भाग गए, लेकिन नरेंद्र उस तस्वीर के सामने जाकर खड़े हो गए और बोले, ये तो बस तस्वीर है, डर कैसा, डरना नहीं चाहिए। इस छोटी सी घटना ने ही दिखा दिया था कि आगे चलकर ये लड़का डर और कमजोरी की बेड़ियां तोड़कर पूरी दुनिया को निर्भयता का संदेश देगा। भुवनेश्वरी देवी ने अपने बेटे को धर्म, भक्ति और संस्कारों की शिक्षा दी। वो अक्सर रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती। छोटे नरेंद्र उन कहानियों में इतना डूब जाते कि खुद को अर्जुन, भीम या हनुमान समझने लगते। कभी कभी माँ पूजा कर रही होती और नरेंद्र चुपचाप बैठ जाते, आंखें बंद करके, मानो भगवान से सीधे मिलने की कोशिश कर रहे हो। माँ ने ही नरेंद्र के भीतर वो बीज बोया जिसने आगे चलकर उन्हें महान योगी और दार्शनिक बनाया। माँ कहती, नरेंद्र, ईश्वर की भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं है। नरेंद्र केवल आध्यात्मिक नहीं थे, बल्कि बेहद शरारती भी थे। उनकी हंसी मजाक और खेलों से पूरा मोहल्ला गूंजता रहता, लेकिन शरारतों के बीच भी उनका आत्मविश्वास छलकता। किसी ऊंचे पेड़ पर सबसे पहले चढ़ना हो या नदी में सबसे तेज तैरना, नरेंद्र हमेशा आगे रहते। कहा जाता है कि एक बार दोस्तों के साथ खेलते खेलते उन्होंने एक सांप पकड़ लिया। बाकी बच्चे डरकर चिल्लाने लगे, लेकिन नरेंद्र ने हंसते हुए सांप को छोड़ दिया और कहा, देखो, अगर मन मजबूत है तो डरने की जरूरत नहीं है। यह निर्भीकता ही आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा कहा, निर्भय बनो, पूरे संसार को बताओ कि तुम डरो मत। छोटी उम्र में ही नरेंद्र को ध्यान लगाने की आदत थी। कभी कभी वो खेलते खेलते अचानक शांत हो जाते और पेड़ के नीचे बैठकर आंख बंद कर लेते, घंटों बिना हिले डुले। दोस्त उन्हें आवाज़ लगाते, नरेंद्र चलो खेलते हैं, लेकिन वो गहर तंद्रा में खो जाते। लोग हैरान हो जाते कि इतना छोटा सा बच्चा ध्यान में कैसे डूब सकता है, लेकिन यही तो वो संकेत था कि इस बालक का जीवन साधारण नहीं, असाधारण होने वाला है। नरेंद्र बचपन से ही पढ़ने में तेज थे। पुस्तकें उनकी सबसे अच्छी दोस्त थी। इतिहास, साहित्य, धर्म, जो भी किताब हाथ आती वो उसे गहराई से पढ़ जाते। लेकिन सबसे खास बात थी ये थी कि वो हर चीज़ पर सवाल करते। अगर कोई कहता भगवान ऐसे है, तो नरेंद्र तुरंत पूछते, कैसे, किसने देखा, प्रमाण क्या है। ये सवाल पूछने की आदत ही उन्हें आगे चलकर सच्चा खोजी बना गई। वो सत्य को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं करते थे, वो सत्य को अनुभव करना चाहते थे। नरेंद्र का परिवार संस्कारी था। पिता आधुनिक विचारों के थे, पश्चिमी दर्शन, अंग्रेजी शिक्षा को में महत्व देते थे। माँ धार्मिक और आध्यात्मिक थी, इसलिए नरेंद्र को बचपन से ही इन दोनों का संगम मिला। एक और आध्यात्मिकता, दूसरी ओर आधुनिकता। यही संतुलन आगे चलकर उनके विचारों की नींव बना। उन्होंने पूर्व और पश्चिम दोनों को समझा और दुनिया को दिखाया कि भारत का आध्यात्मिक ज्ञान आधुनिकता के साथ भी चल सकता है। बचपन में ही नरेंद्र
कई अनुभव ऐसे थे जो इशारा कर रहे थे कि ये साधारण नहीं है। कभी घंटों तक मंदिर में बैठ जाना, कभी शिव की मूर्ति को गहरी दृष्टि से निहारना, कभी अचानक दोस्तों को जीवन के बारे में गहरी बातें समझा देना। एक बार उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे भगवान को देखना है। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सच्ची भक्ति और सच्चे दिल से खोजोगे तो एक दिन भगवान तुम्हें खुद दिखेंगे। और दोस्तों, यही सवाल, यही जिज्ञासा, यही प्यास आगे चलकर नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बना गई, क्योंकि जीवन में महान बनने की शुरुआत हमेशा एक सवाल से ही होती है। यह था उस महान आत्मा का बचपन, एक ऐसा बचपन जिसमें था निडरता, जिज्ञासा, भक्ति और ज्ञान की प्यास। वो बालक जिसने शेर की तस्वीर से डरने से इनकार किया, वो बालक जिसने घंटों ध्यान लगाया, वो बालक जिसने माँ से कहा, मुझे भगवान को देखना है। यही बालक आगे चलकर पूरी दुनिया को यह सिखाने वाला था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। बचपन की जिज्ञासा और निडरता के बाद अब सामने था शिक्षा का रास्ता, गरीबी की मार और जीवन में सबसे बड़ा सवाल, क्या भगवान सच में है? नरेंद्र अपनी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता से प्राप्त की। वो बचपन से ही तेज दिमाग और असाधारण स्मरण शक्ति वाले छात्र थे। कक्षा में शिक्षक कोई भी विषय समझाते, नरेंद्र तुरंत पकड़ लेते। इतना ही नहीं, वो अक्सर अपने सवालों से अध्यापकों को चकित कर देते। एक बार दर्शन शास्त्र की कक्षा में अध्यापक ने कहा, आत्मा अमर है, तो नरेंद्र तुरंत खड़े होकर बोले, सर, अगर आत्मा अमर है तो मृत्यु क्या है? और अगर मृत्यु है तो अमरता कैसे? कक्षा में सन्नाटा छा गया। शिक्षक ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन नरेंद्र के सवाल इतने गहरे थे कि कई बार अध्यापक इस सोच में पड़ जाते। यही था नरेंद्र का स्वभाव, हर बात गहराई से समझना, सवाल करना और सच्चाई तक पहुंचना। नरेंद्र केवल पढ़ाई में ही नहीं बल्कि संगीत और खेलों में भी माहिर थे। उनकी आवाज़ मधुर थी और वो गाने में निपुण थे। अक्सर कॉलेज में महफिलों में जब वो गाते, सब मंत्रमुग्ध होकर सुनते। संगीत उनके लिए एक शौक नहीं था बल्कि आत्मा से जुड़ने का एक माध्यम था। उनका मानना था संगीत भी साधना है। खेलों में भी उनका जवाब नहीं था। कुश्ती, तैराकी, घुड़सवारी, हर जगह में उनका दबदबा रहता। यही कारण था कि उनके व्यक्तित्व में अद्भुत संतुलन था। एक ओर गहरी आध्यात्मिकता, दूसरी ओर ताकत और जीवनता, शरीर और मन दोनों को साधना, यही उनकी पहचान बनने वाली थी। नरेंद्र ने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में एडमिशन लिया। यहाँ उनका परिचय पश्चिमी दर्शन, विज्ञान और साहित्य से हुआ। नरेंद्र केवल किताबें पढ़ने वाले छात्र नहीं थे, वो दोनों दुनिया को जोड़ने वाले सेतु थे, पूर्व का अध्यात्म और पश्चिम का विज्ञान। 1884 ये साल नरेंद्र के जीवन में सबसे बड़ा तूफान लेकर आया। उनके पिता विश्वनाथ दत्त अचानक चल बसे। पिता की मृत्यु ने पूरे परिवार को हिला दिया। कल तक जो परिवार समृद्ध था, आज कर्ज और गरीबी में डूब गया। पिता की कमाई पर सब कुछ निर्भर था। अब माँ, भाई बहन और पूरा घर नरेंद्र की ओर देखने लगा। वो घर घर नौकरी की तलाश में भटकते, कभी घंटों लाइन में खड़े रहते, कभी दरवाजे से लौटाए जाते, कभी किसी ऑफिस से उम्मीद जगती पर अगले ही पल ना सुनना पड़ता। अक्सर ऐसा होता कि घर में खाने तक के पैसे नहीं होते, कभी दिन भर भूखे रहते, कभी दोस्तों के यहाँ जाकर खाना खाते। दोस्तों, यही वो दौर था जब जिंदगी ने नरेंद्र को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई यह है कि कठिनाई कभी हमें तोड़ने आती ही नहीं, वो हमें गढ़ने आती है। गरीबी और संघर्ष के इस दौर में नरेंद्र का मन और बेचैन हो गया। वो सोचते, क्या भगवान सचमुच है? अगर है, इतने दुख क्यों? अगर भगवान न्यायप्रिय है तो मेरे जैसे सच्चे इंसान को इतनी पीड़ा क्यों? यह सवाल उनके भीतर आग की तरह जल रहा था। वो जिस भी संत से मिलते, उनसे पूछते, क्या आपने भगवान को देखा है? लेकिन जवाब हमेशा किताबों जैसा होता, हाँ भगवान है, शास्त्रों में लिखा है, हाँ भगवान है, बस विश्वास रखो। नरेंद्र कहते, नहीं, मुझे विश्वास नहीं चाहिए, मुझे अनुभव चाहिए। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो कह सके, हाँ मैंने भगवान को देखा है। यही सवाल आगे चलकर उन्हें उनके गुरु तक ले जाने वाला था। गरीबी ने केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक दर्द भी दिया। कल तक जिन लोगों के साथ उनके पिता की बराबरी होती, आज वही लोग तिरस्कार से देखते। नौकरी की तलाश में दर दर ठोकरें खाते नरेंद्र कई बार अपमानित भी हुए। कभी कहा जाता तुम योग्य नहीं हो, तो कभी कहा जाता तुम्हारे पास अनुभव नहीं है। लेकिन नरेंद्र ने हार नहीं मानी। हर अपमान, हर कठिनाई उनके संकल्पों को और मजबूत बना देता। दोस्तों, जब जिंदगी तुम्हें बार बार गिराए तो समझ लो कि किस्मत तुम्हें ऊंचाई पर चढ़ाने की तैयारी कर रही है। स्वामी विवेकानंद भी यही सीख रहे थे कि गिरना, टूटना, हारना ये अंत नहीं है बल्कि नई शुरुआत है। नौकरी और गरीबी की जद्दोजहद के बीच भी नरेंद्र की खोज नहीं थमी थी। वो संतों और साधुओं से मिलते, मंदिरों में जाते, दार्शनिक चर्चाओं में शामिल होते, लेकिन
हर जगह एक ही निराशा। उन्हें कोई ऐसा नहीं मिलता जो आत्मविश्वास से कह सके, हाँ मैंने भगवान को देखा है। इसी बीच उनका मन अधिक आध्यात्मिक हो गया। वो घंटों ध्यान में बैठते, कभी गंगा किनारे तो कभी मंदिरों में। ये बेचैनी, ये खोज उन्हें धीरे धीरे उनके असली गुरु की ओर ले जा रही थी। दोस्तों जरा सोचो, एक युवा पढ़ाई में तेज, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, लेकिन अचानक पिता की मृत्यु के बाद गर्मी में फंस गया। भूख, अपमान, असफलता। लेकिन क्या उसने हार मानी? नहीं। उसने सवाल करना नहीं छोड़ा, उसने सत्य की खोज करना नहीं छोड़ा, उसने संघर्ष के बीच खुद को मजबूत बनाना जारी रखा। और यही वजह है कि आज हम उसे स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। याद रखो, संघर्ष ही वो आग है जिसमें इंसान की असली ताकत तप कर निकलती है। तो दोस्तों ये था नरेंद्र नाथ दत्त की शिक्षा और संघर्ष का दौर। एक ऐसा दौर जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया, लेकिन साथ ही उन्हें गढ़ा भी। गरीबी ने उन्हें सिखाया सहानुभूति, भूख ने उन्हें सिखाया सेवा का महत्व, और अपमान ने उन्हें सिखाया निर्भयता। अब उनकी खोज उन्हें एक ऐसे महापुरुष तक ले जाने वाली थी जो उनका जीवन बदल देगा। वो मुलाकात थी रामकृष्ण परमहंस से। समय बीतता गया, नरेंद्र नाथ अब जवान हो चुके थे, दिमाग बेहद तेज, आवाज गहरी, और ऐसा व्यक्तित्व कि कोई भी सामने खड़ा हो तो खींचा चला जाए। ये सवाल करते थे, बड़े बड़े सवाल। ईश्वर अगर है तो मुझे दिखाओ। क्या किसी ने भगवान को देखा है? उनकी ये प्यास साधारण नहीं थी, ये खोज थी जीवन के सत्य की। नरेंद्र कई संतों के पास गए, कई महात्माओं से मिले, पर कोई भी उनका सवालों का सीधा उत्तर नहीं दे पाया। कोई कहता पुस्तकें पढ़ो, कोई कहता ध्यान करो, लेकिन नरेंद्र का मन नहीं मानता। उन्हें चाहिए था अनुभव, क्योंकि वे केवल अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते। और फिर वो दिन आया जब उनकी मुलाकात हुई रामकृष्ण परमहंस से। दक्षिणेश्वर का वो छोटा सा मंदिर जहाँ रामकृष्ण माँ काली की पूजा में लीन रहते थे। नरेंद्र ने जैसे ही सवाल पूछा कि आपने भगवान को देखा है, तो रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, मैंने भगवान को देखा है, जितना साफ तुम्हें मैं देखने से भी ज्यादा स्पष्ट। ये सुनकर नरेंद्र स्तब्ध रह गए। उनकी आत्मा जैसे कांप उठी। यही से शुरू हुआ एक शिष्य और गुरु का अनोखा रिश्ता। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को आत्मा की शक्ति का अनुभव कराया। उन्होंने कहा, नरेंद्र, एक दिन तुम दुनिया को जगाने के लिए जन्मे हो, तुम्हारी आवाज से पूरी धरती गूंजेगी। लेकिन नरेंद्र को यह सब मानने में समय लगा। वे लगातार सवाल करते रहे और रामकृष्ण उतने ही धैर्य से जवाब देते रहे। धीरे धीरे रामकृष्ण की कृपा और उनकी साधना से नरेंद्र के भीतर आध्यात्मिकता जागृति होने लगी। अब उन्हें समझ में आया, जीवन का असली उद्देश्य केवल खाना पीना, नौकरी या परिवार नहीं है, बल्कि मानव सेवा ही सच्ची पूजा है। लेकिन किस्मत ने फिर एक मोड़ लिया। 1886 में रामकृष्ण परमहंस इस दुनिया को छोड़कर चले गए। नरेंद्र और बाकी शिष्यों के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। रामकृष्ण ने अंतिम समय में नरेंद्र से कहा था, बेटा, अब मेरा काम तुम करोगे, माँ काली तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। गुरु के निधन के बाद नरेंद्र ने अपने सभी साथियों को संगठित किया। वो सब मिलकर एक जगह रहने लगे, बेलूर मठ। यही से जन्म हुआ रामकृष्ण मिशन का। नरेंद्र नाथ धीरे धीरे बदल रहे थे और एक दिन वो बन गए स्वामी विवेकानंद। गुरु रामकृष्ण परमहंस के निधन के बाद नरेंद्र ने खुद को पूरी तरह ईश्वर और मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने सारे आराम, सारे सुख सुविधा छोड़ दिए, साधारण कपड़े, खाली जेब और केवल एक ही लक्ष्य, भारत के असली दर्द को जानना। वो निकल पड़े भारत भ्रमण पर, पैदल, कभी ट्रेन से, कभी बैलगाड़ी से, लेकिन जेब में पैसा जीरो। कभी भूखे रहते तो कभी लोगों से 2 रोटी मिल जाती। उन्होंने उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत देखा। गांवों की गरीबी, किसानों की तकलीफ, गरीब बच्चों की भूख और अमीरों की लापरवाही। उनकी आत्मा चिल्ला उठी, हे भारत, तेरी असली शक्ति तेरे मंदिरों में नहीं है, तेरे खेतों में है, तेरे मजदूरों में है और तेरे युवाओं में है। विवेकानंद समझ गए, भारत को मंदिरों से नहीं बल्कि शिक्षा और आत्मविश्वास से जगाना होगा। एक घटना बहुत प्रसिद्ध है। जब वो कन्याकुमारी पहुंचे तो उन्होंने समुद्र किनारे बैठकर 3 दिन लगातार ध्यान किया। 3 दिन बिना रुके, बिना उठे वो सोचते रहे, भारत की समस्याओं का हल क्या है। और तभी उनके भीतर एक संकल्प जागा, अब मुझे भारत की आवाज़ दुनिया तक ले जानी है, मुझे इस सोए हुए देश को जगाना है। विवेकानंद ने संकल्प लिया, अब मेरा जीवन गरीबों, युवाओं और इस राष्ट्र को जगाने में बीतेगा। और यही सफर उन्हें लेकर गया 1893 में अमेरिका, शिकागो की उस विश्व धर्म संसद तक, जहां उनकी आवाज़ पूरी दुनिया को हिला देने वाली थी। सन 1893
भारत का एक सन्यासी साधारण कपड़ों में खाली जेब लेकर समुद्र के पार अमेरिका जा रहा था। जेब में पैसा नहीं, लेकिन दिल में साहस था। माँ भारती का आशीर्वाद था। समुद्र की लहरों पर खड़े होकर विवेकानंद ने कहा, अब मेरा जीवन इस धरती को भारत का संदेश सुनाने के लिए है। कई दिनों तक कठिन यात्रा के बाद वो पहुंचे अमेरिका, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें महसूस हुआ ये आसान सफर नहीं है, क्योंकि वहां तो उन पास रहने की जगह तक नहीं थी। कभी स्टेशन पर सोते, कभी किसी अजनबी की मदद से खाना मिलता, लेकिन ये संघर्ष भी उन्हें नहीं रोक पाया। फिर आया 11 सितंबर 1893, एक ऐतिहासिक दिन। कान, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन। पूरी दुनिया से आए बड़े बड़े विद्वान, पंडित, पादरी और धर्मगुरु सभी अपने अपने धर्म की श्रेष्ठता साबित करने आए थे। लेकिन जैसे ही मंच पर विवेकानंद पहुंचे, पूरा हॉल सन्नाटा खा गया। गेरुआ वस्त्र, चमकता चेहरा और आंखों में अटूट आत्मविश्वास। उन्होंने मंच पर खड़े होकर पहला वाक्य बोला, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इतना कहना था और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। तालियां पूरे 2 मिनट तक बजती रही। लोग समझ ही नहीं पाए कि ये कैसा व्यक्तित्व है जिसकी आवाज़ दिल को छू जाती है। विवेकानंद ने कहा, हम सभी धर्मों को एक ही सत्य तक पहुंचने के लिए अलग अलग मार्ग मानते हैं। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की नहीं, बल्कि एक दूसरे को सीखने की ज़रूरत है। उनकी बातें सिर्फ शब्द नहीं थी, वो आवाज़ थी भारत की आत्मा की। वो संदेश था सहिष्णुता और भाईचारे का। पूरी दुनिया उनके विचारों से प्रभावित हो गई। वो भाषण जिसने भारत को विश्व मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाई। अब भारत को कोई गरीब या पिछड़ा देश नहीं कह सकता, क्योंकि भारत के पास था विवेकानंद जैसा दूत। शिकागो के उस सम्मेलन के बाद विवेकानंद अमेरिका और यूरोप में कई साल तक रहे। उन्होंने व्याख्यान दिए, लोगों को भारतीय संस्कृति, योग, आध्यात्म से परिचय कराया। पश्चिमी देशों के लोग हैरान थे कि एक साधारण सन्यासी इतनी गहरी बात कैसे कर सकता है। उनका हर शब्द लोगों के जीवन को एक दिशा दे रहा था। कई युवाओं ने प्रेरणा लेकर नया जीवन शुरू किया। विवेकानंद ने भारत को गरीबी और गुलामी से जूझता हुआ बताया, लेकिन साथ ही ये भी कहा, ये देश एक दिन फिर से विश्व गुरु बनेगा। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि हर जगह लोग उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा होने लगे। लेकिन इतने सम्मान और प्रसिद्ध के बावजूद उनका हृदय हमेशा भारत के गरीबों के लिए धड़कता था। वो कहते थे, अगर भगवान की पूजा करनी है तो भूखे इंसान को भोजन दो, गरीब बच्चों को शिक्षा दो, यही सबसे बड़ी पूजा है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद केवल एक साधु नहीं थे, एक विचार, एक ऊर्जा और एक संदेश थे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि गरीबी, भूख, संघर्ष और कठिनाई ये कोई रुकावटें नहीं, बल्कि हमारी ताकत और आधार। उन्होंने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। सोचो, एक लड़का जो गरीब था, जो सवाल करता था, क्या भगवान सच में है? जो अपने पिता का साया को बैठा, जो भूखा था, अपमान झेलता था, उसने हार नहीं मानी, बल्कि उसने अपनी बेचैनी को ऊर्जा में बदला, अपनी असफलताओं को सीख में बदला, और धीरे धीरे भारत का गौरव, भारत का विश्वास और भारत की आत्मा सब कुछ बन गया। उन्होंने अपने देश की जनता को जागरूक किया, युवाओं को बुलाया, तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो इस देश को बदल सकती है, बस उस शक्ति को पहचानो और प्रयोग करो। आज भी उनके विचार हर युवा को दिशा देते हैं। हर कठिनाई में, हर संघर्ष में, हर असफलता में उनकी आवाज़ गूंजती है, विश्वास रखो, उठो और अपने सपनों को साकार करो। दोस्तों, याद रखो, जब जीवन तुम्हें गिराए, जब जीवन में अंधकार घेर ले, तब भी तुम उठ सकते हो। तुम अपने भीतर की अग्नि से पूरे विश्व को प्रकाशित कर सकते हो। स्वामी विवेकानंद ने सिर्फ भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया को यह सिखाया, मनुष्य अपने विचार से महान बनता है। हिम्मत, साहस और समर्पण से ही हर इम्पॉसिबल पॉसिबल हो सकता है। तो आज तुम्हें क्या करना है? उठो, जागो, अपने सपनों का पीछा करो, तब तक मत रुको जब तक सफलता तुम्हारे कदम ना चूम ले। याद रखो, स्वामी विवेकानंद की तरह तुम भी अपने जीवन का प्रेरक, अपने देश का प्रेरक और अपने सपनों का निर्माता बन सकते हो, क्योंकि एक विचार, एक युवा और एक संकल्प दुनिया बदल सकते हैं। और यही है स्वामी विवेकानंद का अमर संदेश, सदैव प्रेरित रहने का, सदा उच्च सोचने का और कभी भी अपने लक्ष्य को छोड़ने का नहीं।